सो क्लासिकल कंडीशनिंग मेंशन करने के बाद थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दिए, देन मीनिंग ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है। अगर मीनिंग भी नहीं लिखते, डायरेक्ट कंसेप्ट वर्ड यूज करते हैं तो भी चलेगा, कि पूरा जो उसका व्यवस्था है, सेटअप है, एक्सपेरिमेंट है, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो कंसेप्ट में क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मीन्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनिंग, कंडीशनिंग कैसा होता है। जस्ट लाइक उस टर्म को हम बोलते हैं व्यवहार और आपका बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में क्या होता है, आप चरित्र बनाते हो, कैरेक्टर बनाते हो, तो दैट इज कैरेक्टर वेस्ट और पर्सनालिटी वेस्ट। ये जो पर्सनालिटी है या फिर कैरेक्टर है, कैसे एक पर्सन में डेवलप्ड होता है। जस्ट लाइक ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विथ ऊम पीरियड एंड एंड्स विद द टूम पीरियड, एज यू नो दैट डेवलपमेंट प्रोसीड होता है फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब बर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा डेथ पीरियड में। तो वैसे उसी के साथ लर्निंग भी वही है। लर्निंग का कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट का कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम होता है। लर्निंग जैसे बर्थ पीरियड से स्टार्ट हुआ या फिर उम्र से स्टार्ट हुआ, वैसे ही डेवलपमेंट भी हो रहा था। तो सेम वे में कैरेक्टर कभी भी अगर रिमेंबर नहीं कर पाए कि कैरेक्टर क्या होगा लर्निंग का, तो डेवलपमेंट का कैरेक्टर जो जो पढ़े थे ना, वो कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। लर्निंग का भी वही सेम प्रिंसिपल है, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डे बाय डे वो पर्सन हैंडिकैप्ड हो, वो पर्सन अच्छा हो, बुरा हो, शॉर्ट हाइटेड हो या हाइटेड हो, जो भी हो, तो उनका लर्निंग प्रोसेस चलता है। एंड लर्निंग मीन्स नहीं ओनली बुकिश नॉलेज, लर्निंग मीन्स होता है सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है उसके बारे में आपको जान पड़ना। सो दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज जो रिसीव करते हैं उसको हम लर्नर बोलते हैं। सो इस अकॉर्डिंग कंडीशनिंग वन काइंड ऑफ बिहेवियर है जो कि प्रैक्टिसेस के थ्रू आता है। एंड ये आपके कैरेक्टर को, चरित्र को, पर्सनालिटी को क्या करता है, शेपिंग प्रोवाइड करता है, दैट मीन स्ट्रक्चर में लेके आता है। तो उसी चीज को लेके पूरा कंसेप्ट है। इसका ब्रीफ अगर कोई पूछा तो ये बोला जाता है, ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल मीन्स होता है बहुत ही पुराना। अभी का अगर मैं मॉडर्न बोलूं, ऑपोजिट होगा। मतलब क्लासिकल का ऑपोजिट क्या हो गया, मॉडर्न। तो इसको हम बोल सकते हैं आधुनिक। ठीक है, और बोला जाता है जो पुराना है उसको हम बोल सकते हैं पुराना है, इसको बोल सकते हैं नवी या फिर नया है। तो उस कंसेप्ट को लेके यहाँ पे थोड़ा मेंशन है कि पुराने टाइम पे क्लासिकल कंडीशनिंग को माना गया, अभी के टाइम पे मॉडर्न कंडीशनिंग, दैट इज कॉल्ड जेडपीडी, एक जेडपीडी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर चलता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो पूरा लर्निंग कैसे होता है, बिहेवियर जो आता है या चरित्र गठन हम लोग बोलते हैं, वो कैसे होता है। ठीक है, एनिमल से स्टार्ट हुआ बट लास्ट तक गोरिल्ला में हुआ था। एंड इसको बोलते हैं कोलार इंसाइट थ्योरी, कोलार लर्निंग थ्योरी ऑल्सो मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आया कार्ल रोगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे इस बिहेवियर को लेके पूरा ही एक आर्टिकल बना, एक रिपोर्ट बना। इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद ये देखिए डायग्राम, बहुत अच्छा सा डायग्राम मैं ढूंढ ढूंढ के लगाई हूँ। सो कलरफुल है। सो ऐसे पूरा बनाना है। इसको बनाने में सबको बहुत परेशानी होता है, तो आप लोग क्या करोगे, एक ऐसे सेटअप बनाओगे। ठीक है, पहले तो ऐसे कर देना है। ठीक है, फटाफट। एंड डॉग को जब बना रहे हो, अगर सपोज पूरा नहीं बना पा रहे हो तो इस पोर्शन को बना लो। जस्ट लाइक याद रखना है जेड, जेड याद रख दो। तो जेड का जो आगे पोर्शन, हम अगर जेड लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जेड को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे, ऐसे। तो इसको और थोड़ा जब मॉडिफाई हो जाएगा ऐसे आ जाएगा। सिंपल सा ही कर्व देना है। कर्व हो गया, अभी माउथ ऐसे बना लो, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दो, यहाँ पे नाक बना लो। बस यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो एंड उसका कान बना दो। नियर अबाउट थोड़ा सा डॉग जैसा दिखना चाहिए। यहाँ पे जो ऐसे ऊंचा पोर्शन है, दैट इज द कर्व लाइन जैसा है, उस कर्व लाइन के अकॉर्डिंग उसका आई रहेगा। यहाँ पे उसके जस्ट ऐसे, जस्ट उसका क्या रहता है, हाँ, हम बोलते हैं उसको हेयर्स जो उसके भी है, छोटे छोटे से हेयर्स रहते हैं या फिर स्टिंग लाइक रहता है वो सब। सो नाक के पास वो बना देना थोड़ा सा। एंड उसके बाद बॉडी जो बना रहे ऐसे पूरा लंबा करके पीछे की तरफ थोड़ा उठाना है। तो लास्ट में फिर से मैं बता दूंगी, बट ऐसे बनाना है। ऐसे बनाने के बाद ये सेटअप पूरा करना है। सेटअप करेंगे, इसके ऊपर मार्क्स रहता है, 2 मार्क्स है। डायग्राम छोड़ते हो 2 मार्क्स कर जाएगा, बिकॉज ये थ्योरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डायग्राम्स का। कोई पर्सन थिंक करता है कि डायग्राम छोड़ देंगे तो उसका मार्क्स भी कट जाएगा, ये अट्रैक्टिव और नहीं लगेगा। राइट, सो फर्स्ट चलते हैं क्या क्या है, स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय शास्त्रीय कंडीशनिंग बोला गया, शास्त्रीय कंडीशनिंग। और ये बोल सकते हैं हम लोग कि शास्त्रीय मीन्स क्या होता है, पुराना। तो क्लासिकल मीन्स पुराना, ओल्ड कंडीशनिंग थ्योरी।
ओल्ड कंडीशनिंग थ्योरी। अदर नेम्स फॉर दिस थ्योरी, और क्या क्या नेम हो सकता है आप लोगों को याद है? दैट इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स। अच्छा, थॉर्नडाइक की थ्योरीज को और क्या बोलते हैं? व्हाट्स आर द थॉर्नडाइक थ्योरी? स्टिमुलस, हाँ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एंड कनेक्शनिज्म थ्योरी। कनेक्शनिज्म थ्योरी हो गया। कनेक्शनिज्म थ्योरी, बिकॉज मैंने बोला था एस एंड आर के अंदर बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, सेम। स्किनर तक तीन कंसेप्ट है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के ऊपर काम करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुली? स्टिमुली फटाफट, स्टिमुली क्या है? एनवायरमेंट नहीं, और थोड़ा ऐड करिए क्या? आउटर, आउटर एनवायरमेंट फोर्स और एनवायरमेंटल फोर्स और सराउंडिंग फोर्स, अराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस। आपके सराउंडिंग में जो भी है एंड आपको इफेक्ट डालता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। सो ये बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ कोई भी एनर्जी हो सकता है, फोर्स मीन्स एनर्जी बोल सकता है, एंड ये एनर्जी आप पे इफेक्ट डालता है। अभी अदर नेम्स यहाँ पे क्या क्या मेंशन है? कंडीशन रेस्पॉन्स, कंडीशन क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। जैसे कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया मेंशन करना पड़ता है, या फिर उसके लिए एक कंडीशन बनाना पड़ता है कि इस अवस्था में, कंडीशन मीन्स क्या है? कुछ अवस्थाएं, इस अवस्था में या फिर जो भी मैंने रखा है, जो जो गुण रखा है उसके हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया गया कि यहाँ पे स्टिमुलस है, बट स्टिमुलस कंडीशनड है, मतलब उसको मैंने सेट किया है, आउटर नहीं है, मैंने सेट किया है। कोई अकेले आके आपको इफेक्ट नहीं करेगा, मैं जो लेके आऊंगा या जो कंडीशन को मैं बनाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेस आएंगे, सो दैट इसको मेंशन किया गया कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद आया, और क्या बोल सकते हैं इसको? नॉर्मली बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग और पैवलोवियन, दैट इज हम लोग अगर हिंदी में बोले पावलोवियन, ठीक है। पावलोवियन एक्सपेरिमेंट थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, पावलोवियन एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, तीन नाम से बोला गया, ठीक है। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? रशियन फिजियोलॉजिस्ट, और पूरा नहीं आया, फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, फिजिसिस्ट, जो कि बॉडी के अंदर का एक्टिविटीज के ऊपर वर्क करते हैं। जस्ट लाइक हमारे बॉडी में क्या होता है? यूरिन सिक्रेशन होता है, ठीक है, स्टूल आते हैं, हम लोग मॉर्निंग में जो भी हमारा नित्य कर्म रहता है उसको कहते हैं, दैट इज अ स्टूल। या फिर बॉडी जो भी एक्टिविटीज है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स आते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है, सो जो जो पॉइंट इंटरनल बॉडी में होता है, आपके बॉडी के विद इन होता है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। अभी फिजियोलॉजी के ऊपर जो वर्क करेंगे फिजियोलॉजिस्ट। तो रशियन फिजियोलॉजिस्ट, रशिया के हैं रशियन फिजियोलॉजिस्ट, इनका नाम है आईपी। हिंदी में जो भी चेक करेंगे वहां पे मेंशन होगा I.P. Pavlov, ठीक है, आईपी, दैट इज इवान पेट्रोविच पैवलॉव, उनका पूरा नाम है। पूरा नाम याद रखने को ट्राई करिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीएड एग्जाम नहीं, आपका एंट्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हर साल दो तीन क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है, तो माइंड में पूरा फिक्स्ड कर लो। इवान पेट्रोविच पैवलॉव कब किए थे एक्सपेरिमेंट? 1904 को, 1904 को। सो यहाँ पे ना किस चीज के ऊपर काम किया गया? नेचुरल रेस्पॉन्स, नेचुरल रेस्पॉन्स। अभी क्या है रेस्पॉन्स? क्या होता है? मैं आपको कुछ भी बोलती हूँ एंड आप अगर उसका आंसर देते हैं, आपका जो आंसर आया वो होता है रेस्पॉन्स। स्टिमुली के अकॉर्डिंग जो भी रेस्पॉन्सेस आंसर्स आते हैं उसे हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे अगर नेचुरल कंडीशन में कोई फोर्स आके आपको क्या करता है? इफेक्ट करता है, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर कुछ भी कैरेक्टर आप में चेंजेस करता है, उसी अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स भी आपका चेंज होगा। सपोज इस जगह पे आपने क्या किया, सडनली गए एंड वहां पे ना बहुत ज्यादा फायर फायर क्रैकर्स को जलाया जा रहा था, या फिर पटाखे फोड़े गए, या फिर कुछ भी क्या क्या, तो ये एरिया पूरा गर्म है। उस एरिया में जाके जहाँ पे बहुत जोर से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वहां पे आप क्या के खड़े हो, तो उसका इफेक्ट आपको आएगा, जरूर आएगा। तो ये हो गया कि आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं जाना था, आपको कहाँ पे जाना था? जो कि कंडीशन किया गया कि ये सेटअप, रेगुलरली पटाखे हम थोड़ी फोड़ते हैं, कहीं पे एक सेटअप हो गया, तो वहां जाके मैं खड़ी हूँ तो मुझे इफेक्ट
हो गए। तो मेरा जो रिस्पॉन्स था, जो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए था या प्राकृतिक अवस्था में जो भी शक्ति आपको इफ़ेक्ट करती है उसके लिए था, तो अभी उसमें चेंजेस आएँगे कि नहीं? तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम काम करेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ ए नेचुरल रिस्पॉन्स। मॉडिफिकेशन ऑफ ए नेचुरल रिस्पॉन्स, आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसके ऊपर हम मॉडिफिकेशन वाला चीज़ें करेंगे, अभी मॉडिफाई करेंगे। अभी देखो, अगर आपके सामने खाना आता है, सो आपको अगर भूख लगा रहता है तो क्या करते हैं? सलाइवेशन करते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लार टपकना। आपके बुक में भी मेंशन है हिंदी में, लार टपकना, ठीक है। सलाइवेशन बोला जाता है, या फिर कोई कोई बोलते हैं सालिवेशन। सो सलाइवेट बोल सकते हैं, सालिवेट भी बोल सकते हैं, स्पेलिंग SALIVATE है, ठीक है। सो अभी पानी, मुंह में जो पानी आ जाता है ये नेचुरल है। आप इंसान हो, आपने कुछ चीजों को देखा, दैट इज डिलीशियस फूड का एक स्मेल आता है, अच्छा सा फूड बना है घर पे तो स्मेल आ रहा है, तो हम उसमें मुंह में पानी आ जाता है। आप जितने भूखे रहे ना रहे फिर भी पानी आ जाता है। तो ये एक चीज है। कुछ कुछ लोगों को होता है इनबॉर्न कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि डांसिंग का शौक रहता है, तो म्यूजिक अगर बजता है उनके मूड के अकॉर्डिंग बजता है तो वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग है गाने का शौक रहता है, जो इनबॉर्न क्वालिटीज हैं या जेनरेशन से मिलता है, आनुवंशिकता के गुण से मिल जाता है। तो ये सारी चीजों को हम बोलते हैं नेचुरल, नेचुरल रिस्पॉन्स। ये नेचुरल स्टिमुली था, नेचुरल रिस्पॉन्स था। अभी सोचो, ये जो खाने का टेबल आया या फिर उसमें खाना है, अभी एक कंडीशन हमने रख दिया, तुम अगर ये काम कर दोगे देन तुमको ये खाना मिलेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगा आपको खाना नहीं मिलेगा। अभी हमने कंडीशन जो बनाया ये होता है अप्राकृतिक, मतलब ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है, अप्राकृतिक मीन्स आर्टिफिशियल हो गया। तो आर्टिफिशियल कंडीशनिंग हो गया, नेचुरल कंडीशनिंग। आर्टिफिशियल कंडीशनिंग क्यों बोला? बिकॉज मैंने कंडीशन को बनाया, क्रिएट किया, आर्टिफिशियल कंडीशनिंग। तो उसके लिए आपका रेस्पॉन्स भी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। उसी चीज के ऊपर पूरा वर्क है। अभी एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, दैट इज कंडीशनिंग क्या होता है। कंडीशनिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियरिज्म स्टिमुली which affect the sense organ and produce responses। तो कंडीशनिंग को हम अगर शॉर्टकट लिखे तो कैसे लिखेंगे? देखो, कंडीशनिंग इक्वल्स टू, प्रोडक्ट बोला गया है, प्रोडक्ट मीन्स होता है गुना चिन्ह, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला साइन आएगा। तो यहाँ पे बिहेवियरिज्म स्टिमुली है, बिहेवियरिज्म स्टिमुली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? BS इनटू, सेंस ऑर्गन का नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली रेस्पॉन्स लिखेंगे, बिकॉज सेंस ऑर्गन को इफेक्ट करने से ही आपका रेस्पॉन्स आता है। तो ये हो गया आपका। तो इसको क्या लिखते हैं पता है? ये होता है आपका कंडीशनिंग। कंडीशनिंग होने से डायरेक्टली आपका बिहेवियरल स्टिमुली में चेंजेस आया, तो उसके रिगार्डिंग जो रेस्पॉन्सेस था उसमें भी चेंजेस आ गया, ठीक है। अभी आपके बिहेवियर को अगर चेंज करना है, आपको कुछ कुछ कंडीशन दिया जाएगा, उस कंडीशन के थ्रू ही आपको स्टिमुली मिलेगा, जिसके थ्रू आपका रेस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे। अभी सेंस ऑर्गन, आपके बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं। सो इम्पॉर्टेंट 5 सेंस ऑर्गन्स मेंशन करने को अगर बोला गया, दैट इज द आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ठीक है। टंग के थ्रू आप टेस्ट लेते हो, बिकॉज टेस्ट बर्ड्स हैं वहाँ पे, बहुत टाइप के टेस्ट ले सकते हैं। आई के थ्रू विजन करते हैं, ये सारे ऑडियो विजुअल एड्स में भी आएगा, जो कि आपका पेडागोजी का पार्ट है, तो याद रखो। स्किन के थ्रू क्या होता है? टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक। टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक टर्म्स को याद रखिए, बाद में मैं समझाऊंगी। सो ये जो पॉइंट होता है, छूने से, कोई चीज छूने से आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, दैट मीन्स जब आपने किसी चीज को छुआ तो आपके बॉडी ने स्टिमुली ले लिया, तो आप रेस्पॉन्स देंगे। होता है ना, सडनली आप कोई गर्म हॉट बार और हॉट आयरन को टच कर लेते हैं तो क्या होगा? फिंगर को आप या फिर हैंड्स को या फिर बॉडी के जो भी पार्ट्स में हॉट आयरन टच हो गया उसको आप हटा लेते हो फटाफट, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सेस। तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें हैं। सो यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन को कंडीशन में रखा गया कि इसके, अभी देखो खाना है तो खाना खाना है तो किसमें टेस्ट कहाँ से आता है? टंग से, मतलब वहां पे पानी आ रहा है, जितना भी चेंजेस होगा वहां होगा। तो अभी मुझे अगर काम कर दूं तो मुझे कौन सा सेंस ऑर्गन में टेस्ट मिलेगा? सेंस ऑर्गन कौन सा स्टिमुली लिया? दैट इज टंग। आपका नेचुरल स्टिमुली मिलेगा उसको, फूड, और उसके अकॉर्डिंग उसके मुंह से पानी आ रहा है, दैट इज द रेस्पॉन्स, बट कंडीशन एक बीच में आ गया। अभी यहाँ पे मेंशन करेंगे हम, दैट इज दिस बिहेवियर इज लर्नड, इसको सिखाया जाता है, रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाया जाता है। कैसे? सपोज आपके घर पे एक छोटा बेबी है एंड उसको आप रेगुलरली खाने को हैबिट सिखा रहे हो, बिकॉज वो जब छोटा था वो तो ओनली सकिंग करता था, क्योंकि उसको फीडिंग करवाया जाता है, तो वो तो सकिंग कर रहा था, तो उसको खाना या फिर चीविंग करना नहीं पता है।
तो आप लोग धीरे धीरे थोड़ा सॉलिड फूड लिक्विड फूड टू सॉलिड फूड को जाते हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं। तो सिखाना मीन्स दैट इज अ लर्निंग पॉइंट। तो ये प्रोसेस जितने भी बिहेवियर होते हैं वो लर्नड होता है, दैट मीन्स सीखा हुआ रहता है या फिर सीखना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। इतना क्लियर है? यस और नो? क्योंकि पैब्लो का ओके, दिस टाइप ऑफ लर्न्ड बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ये जो लर्न्ड बिहेवियर है, शिक्षण विधि है, लर्निंग है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, स्टिमुलस एवं रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड रिस्पॉन्स। दिस कंडीशन बिहेवियर इज नोन एज लर्न बिहेवियर। तो ऐसे जो कंडीशनड बिहेवियर आते हैं, मतलब एक कंडीशन में रखा गया, तब जाके आपके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, बिहेवियर का परिवर्तन हुआ, चरित्र का परिवर्तन बोल सकते हो, या फिर कोई भी कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ या परिवर्तन हुआ, दैट इज अ चेंजिंग ऑफ कैरेक्टर और चेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ये जो चेंज होता है इसको क्या बोलते हैं? बिकॉज ये बिहेवियर में आया, तो लर्न बिहेवियर, सीखने के लिए जो भी आपने किया, तो वो प्रोसेस को एट अ टाइम हमने बोला, क्योंकि ये बिहेवियर में अफेक्ट करता है, लर्न बिहेवियर बोला गया, ठीक है, लर्न बिहेवियर। सो ये थ्योरी किसने डिस्कवर किया? ऑलरेडी आपको पता है। तो इस थ्योरी को ना और एक नाम है, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन और थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, इसको भी बोला जाता है। बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि थॉर्नडाइक, पावलोव एंड स्किनर ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन चीज जो सिमिलैरिटीज है, दैट इज अ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के साथ जुड़ता है। सही स्टिमुलस मिला तो सही रेस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज मल्टीपल स्टिमुलस मिला, सपोज आपके पास खाना ऐसा आया, आपको तीखा भी पसंद है, मीठा भी पसंद है, एवरी टाइप ऑफ फूड आपके सामने आ गया, तो आप कौन सा खाएंगे? आपके मुंह में पानी आ रहा है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के लिए आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से भी आता है, टंग का भी डिफरेंट पोर्शन होता है, उससे आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे स्टिमुलस मिक्स हो गए, तो रिस्पॉन्स भी क्या आएगा? मिक्स टाइप का आएगा। तो ये स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए एसोसिएट बोला गया कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कनेक्टेड है, सो दैट कनेक्शन इज। अभी थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म मीन्स, कनेक्शन मीन्स क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं जुक्त थ्योरी, सिद्धांत, जुक्त सिद्धांत बोल सकते हैं, जुक्त सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये प्रिंसिपल किसने लाया था, वो तो पहले ही पढ़ चुके हो, रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवन पैवलव, दैट इज इवन पेट्रोविच पैवलव, इन 1904 हो गया। अभी ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट उसके बाद ही है, तो बताऊंगी मैं। अभी क्या किए ने, एक डॉग को हमने सेटअप किया, क्या कहाँ सेटअप किया? पैवलव के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर सेटअप किया, ठीक है। ये जो के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन हुआ नॉट्स के थ्रू, ठीक है। ये नॉट्स यहाँ पे मेंशन है, ये रॉड्स आ रहे हैं, रॉड्स और बार मेंशन किया गया, एंड उसके साथ कनेक्ट किया गया एक डॉग को। अभी डॉग यहाँ पे भी सेम कंडीशन, भूखा है, ठीक है, हंग्री कैट था वहां पे, यहाँ पे हंग्री डॉग को मेंशन किया गया। अभी डॉग को, पहले तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए डॉग हेल्दी होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। डॉग हेल्दी नहीं होगा, बीमार रहेगा, तो ये एक्सपेरिमेंट का स्टिमुलस भी चेंजेस होंगे, या फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी चेंजेस होंगे। सपोज आपका मूड जितना भी खराब रहे, आपका तबीयत खराब है, थिंक कर लो, मूड के ऊपर खाने से इतना इफेक्ट नहीं होता, बट तबीयत खराब में होता है। इफ यू आर सिक, और इफ यू आर फीलिंग सिक, देन आपको बुखार है, या फिर आप सोच रहे हो कि आप बीमार हो, देन क्या होता है? देन रेस्पॉन्स इज चेंज। क्या होता है, अगर सपोज आपके पास फेवरेट फूड भी आ गया, फेवरेट गेम या ड्रेसेस भी आ गया, आपका तबीयत ठीक नहीं है, देन आप रेस्पॉन्स बहुत ही अलग सा देते हो, तो ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसलिए हेल्दी हंग्री डॉग को हम यहाँ पे सेट करेंगे। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं उनकी यहाँ पे उन्होंने और क्या मेंशन किया, एक ना मिरर जैसा मेंशन किया है, ये मिरर नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन बॉक्स है, जहाँ पे मिरर जैसा एक लगा हुआ है, बट मिरर नहीं है, विंडो जैसा बोल सकते हैं, उसकी साइड से वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर डॉग क्या कर रहा है उसके रिस्पॉन्स को जान सकते हैं। बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंटल व्यू को जानने के लिए होता था, तो उस टाइम पे इतना कैमरा सेटअप नहीं था, ये नहीं था, तो उस वजह से ऐसे देखा जाता था। अभी क्या किया गया कि उसके साथ जहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्क्रीन मेंशन है, उसके नीचे क्या है, एक टेबल जैसा है, टेबल के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट फूड मेंशन है, वहाँ पे केस था, यहाँ पे केस नहीं है, यहाँ पे सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बार के साथ डॉग को कनेक्ट कर दिया गया है। साइड में देखिए आपको ग्लास जैसा दिखता होगा, एंड उसमें ब्लू कलर का कुछ मेंशन किया गया है। ये ब्लू कलर का जो मेंशन है, दैट इज अ सलाइवा, सलाइवा,
ठीक है? यहाँ पे क्या रहता है, सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है। अभी एंजाइम उतना मत जानिए, ये होता है कि आपके बोल सकते हैं रस, ये इसको बोला जाता है हिंदी में रस, ठीक है? मुँह में जो पानी आता है या लार बोलते हैं या रस बोलते हैं, ये क्या करता है, एक टाइप का खाने को हजम करने के लिए बहुत ईज़ी करता है एंड खाने को गीला भी करता है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, पहले जो हंग्री डॉग को हमने रख दिया, भूखे कुत्ते को रखा है, तो उसके मुँह से जो पानी आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, सिक्रेटेड कर देंगे, मतलब सिक्रेट आउट कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। निकालेंगे कैसे? तो उसके मुँह में एक पाइप लगाया गया है जो कि गले तक जाएगा एंड जो भी रस है आधा से ज़्यादा निकल जाएगा, तब जाके एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो अभी क्या चेक किया जाएगा, 2 चीज़ मेंशन होगा। एक चीज़ है नेचुरल, जो कि पहले खाना दिया गया, ठीक है? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, सो 4 ऑप्शंस हम करेंगे, 4 ऑप्शंस और 4 बार में करेंगे। फर्स्ट टाइम पे नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल फूड उसके सामने रखा गया, तो उसके मुँह से पानी आया एंड कुछ टाइम बाद उसको खाना दिया गया, ठीक है? और कुछ टाइम के बाद और एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट में ये मेंशन किया गया, क्या ऐड होगा? अभी हम बेल रिंग को ऐड करेंगे, बेल बजाएँगे या फिर ड्रम बजाएँगे। यहाँ पे ड्रम मेंशन्ड है बट आपके बुक में बेल मेंशन है। सो ये जो बेल है, बेल का साउंड, ये एक एक्स्ट्रा आया, जहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड मेंशन हो गया दैट मीन्स वो कंडीशन है, ठीक है? वो कंडीशन है। सो बेल को बजाया जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि बेल बजाने से वो कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है क्या? यस और नो, नहीं दिया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, बिकॉज़ उसको तो भूख लगा है, भूख के लिए खाना चाहिए, बेल बजाने से कुछ नहीं होगा। तो अभी इस चीज़ को ना एसोसिएट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? नहीं, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट तो हो गया, थर्ड टाइम पे क्या करेंगे? थर्ड टाइम पे पहले बेल बजाएंगे, ठीक है? उसके कुछ टाइम बाद खाना देंगे, ठीक है? सो खाना हो गया नेचुरल, बेल हो गया कंडीशन। तो खाने को बोल सकते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, बेल हो गया कंडीशनड स्टिमुलस। दो स्टिमुलस आया, टू स्टिमुलस आ रहे हैं, थॉर्नडाइक में ओनली सिंगल स्टिमुलस था, यहाँ पे दो स्टिमुलस आ रहे हैं, तो दो स्टिमुलस को हमने जोड़ दिया, एसोसिएट किया। तो अभी बोलो, दो स्टिमुलस साथ साथ आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? दो स्टिमुलस आया, उसका रिस्पॉन्स वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? ऑब्वियस स्ट्रांग होगा। ओके, ओके, स्ट्रांग होगा। अभी क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, इस ट्रायल को हम दो तीन बार करेंगे, दो तीन बार करेंगे, दो तीन बार फेज वाइज करेंगे। कैसे? पहला टाइम कर लिए, ऐसे बेल बजाया गया, खाना दिया गया, वो खाया। नेक्स्ट डे फिर से बेल बजाया गया, खाना दिया गया, वो खाया। वैसे 3-4 दिन हो गया, ठीक है? बाय चांस हमने यही ट्रायल पे रखा कुत्ते को। लास्ट स्टेज में क्या करेंगे? ओनली बेल बजाएंगे बट खाना नहीं देंगे, ठीक है? सो अभी हैबिट क्या हो गया है ना, कुत्ते को पता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये स्टिमुली कब आता है, बेल कब बजता है, जब मुझे खाना मिलता है। सो कुत्ते को भूख लगे ना लगे, जब भी बेल बजाया गया उसके मुंह से पानी आने लगा। तो ये हैबिट बन गया, ये हैबिट पे आ गया। दिस टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर इज टोटली बेस्ड ऑन लर्निंग प्रोसेस और लर्नड बिहेवियर। सो ये पूरा अधिगम से हुआ है, मतलब सीख सीख के, पूरा सीखने की वजह से हुआ कि अभी बेल बजाया गया तो उसके मुंह से पानी आ रहा है बट खाना नहीं मिला। ऐसे ही दो तीन बार फिर ट्रायल लिया गया कि उसको बेल बजाया जा रहा है एंड खाना नहीं मिला। तो वो क्या किया, समझ गया 2-3 दिन के बाद कि अभी ओनली बेल बजाया जा रहा है बट खाना नहीं मिल रहा है, तो मुझे अपना जो रिस्पॉन्स है वो खत्म करना है। तो ये चीज़ होता है पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप लोग ना पूरा पढ़ाई करते हैं, अगर जिस पढ़ाई के साथ आप लिंक नहीं होते, 5 साल 6 साल आप लिंक नहीं हो, तो उसके बाद क्या होता है, वो पढ़ाई को आप लोग भूल जाते हो। यही चीज़ है, जब हम सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग बिहेवियर और लर्न्ड बिहेवियर एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप एंड शोज़ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है? ये क्या शो करता है? स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाता है। जब हम वीक हो जाते हैं, दैट मीन्स वीक मीन्स हमारा नॉलेज धीरे-धीरे रिड्यूस्ड हो रहा है, लर्निंग जो प्रैक्टिस था वो रिड्यूस हो गया, तो हमारा रिस्पॉन्स भी कम जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ था पूरा एक्सपेरिमेंट। इसी के बेस पे पूरा थ्योरी बना है, पूरा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, सब कुछ मेंशन है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे यूज़ करेंगे, उसी को बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो उस पॉइंट को देखते हैं, पहले क्लियर करते हैं। ओके, अभी देखो एक्सपेरिमेंट मेंशन है, फटाफट से जो एक्सपेरिमेंट मैंने बोला वही है। ये डॉग वाज केप्ट हंग्री फॉर ए फ्यू डेज, उसको भूखा रखा गया। इट वाज टाइड, टाइड मीन्स सेटअप के साथ बांध दिया हमने, टाइड मीन्स बांधना, ठीक है? टाइड टू द एक्सपेरिमेंटल टेबल
टेबल बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बोल सकते हैं. Pavlov ring the bell every time before he was giving food. जब भी वो खाना देते थे उससे पहले बेल बजाए. मतलब ये एक्सपेरिमेंट पहले का बहुत कुछ है, बट हमने शॉर्टली लिखा तो जो मेन लाइन है उसी पे फोकस करें. ही वॉज गिविंग द फूड टू द डॉग. आफ्टर गेटिंग फूड द डॉग स्टार्ट साल्वेशन. जैसे ही वो खाने को देख रहा है उसके मुंह से पानी आ रहा है. इट वॉज मेजर्ड अप टू सम ट्रायल्स. ऐसे ही कुछ दिनों तक चला, ट्रायल्स लिए गया. ठीक है. डॉग डिडंट गेट फूड आफ्टर सम टाइम्स. मतलब ऐसे हुआ, बेल बजाया गया, खाना नहीं मिला, तो डॉग डिडंट गेट फूड, एनी फूड उसको मिला नहीं कुछ. बट द बेल हैज बीन रिंगिंग. वैसे ही बेल बजते रहे. तो अभी क्या आएगा? द डॉग वाज कंडीशन बाय द कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस, दैट इज द बेल. अभी डॉग पूरा कंडीशनड हो गया, मतलब प्रैक्टिस कर लिया कि बेल बजेगा तो खाना मिलेगा, तो उसके हिसाब से उसको पता रहा कि बेल बजने का मतलब है उसको खाना मिलेगा. तो ये चीज को शॉर्टकट लिखा गया, पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट को नहीं लिखना है, जो बेसिक इनका थ्योरी है उसको समझा गया. अच्छा, अभी कंसेप्ट में आते हैं. तो कंसेप्ट, मेजर कंसेप्ट, इसके अंदर मेजर एलिमेंट्स हैं बिफोर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग. किसी को भी अगर समझ नहीं आए तो इस पॉइंट को समझ लेना. अब फूड को क्या मेंशन की मैं? दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनड स्टिमुलस. अनकंडीशनड स्टिमुलस, दैट इज यूसीएस. हिंदी बच्चे आपको भी यहाँ पे सेम लिखना है. यूसीएस दोनों के लिए है, अलग नहीं लिखना है. ठीक है. सैलिवेशन और सलाइवेशन, दैट इज कॉल्ड, सैलिवेट भी बहुत बोलते हैं, या फिर सलाइवेशन. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सलाइवेशन. ओके. सलाइवेशन क्या है? अगर ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, दैट इज दिस वन इज अनकंडीशन, दैट मीन्स रेस्पॉन्स ऑल्सो अनकंडीशन टाइप. तो रेस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा? अनकंडीशन रेस्पॉन्स आएगा. तो यूसीएस के लिए यूसीआर आएगा. अभी बेल क्या है? बेल हो गया कंडीशन. उसको कंडीशन बनाया गया, कंडीशनली रखा गया. खाना आपके सामने है और आपको खाना है, ये कंडीशन नहीं है. आपको बेल बजाया गया, सुनाया गया, तो दैट इज कंडीशन. तो कंडीशन स्टिमुलस है. तो दिस, सॉरी, इट इज मेंशन्ड एज सीएस, दैट इज कंडीशन स्टिमुलस. फॉर दिस नो सलाइवेशन. पहले जब बेल बजा, ओनली बेल के लिए कोई भी रेस्पॉन्सेस नहीं आए, क्योंकि बेल के साथ डॉग कभी भी एक्वांटेड नहीं था, या फिर एसोसिएट भी नहीं था कि हाँ बेल बजने से कुछ होगा. तो वो सिर्फ फूड के लिए सलाइवेट करता रहा. ठीक है. आफ्टर कंडीशनिंग, जब उसका प्रैक्टिस हो गया, तो अभी देखो क्या होता है. बेल, दैट इज अ कंडीशन स्टिमुलस. सी एस मेंशन है, मतलब एक कंडीशन में रखा गया. बेल कंडीशन है, तो उसके लिए रेस्पॉन्स क्या आएगा? प्रैक्टिस हो चुका है, दैट इज कंडीशन रेस्पॉन्स. कंडीशनल स्टिमुलस के लिए कंडीशन रेस्पॉन्स आ गया. अभी प्रिंसिपल्स पे चलते हैं. इसका मेन जो प्रिंसिपल्स है आपके बुक में, वो एलिमेंट्स के नेम से मेंशन्ड है. दिस आर एलिमेंट्स आल्सो, बिकॉज विदाउट दिस पॉइंट्स दिस कंसेप्ट इज इनकम्प्लीट, टोटली इनकम्प्लीट. ओके. रीइंफोर्समेंट क्या है, या कंडीशनिंग का प्रोसेस. यहाँ पे जो मैं प्रोसेस 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताई थी, उसका फिर से मैंने डायग्राम दे दिया अच्छे से समझने के लिए. फिर यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, तो वो सब समझाऊंगी. तो पहले ना ये डायग्राम समझ. हाँ. हाँ. कौन सा ये पैवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट, ये जो मेंशन है? नहीं, इसको नहीं करना, वो सेटअप वाला करना है ओनली. ओके. ये ओनली समझाने के लिए, अगर एक्सपेरिमेंट बाय चांस आपको टाइम नहीं होता है, तो ये डायग्राम से आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपने वर्ड से लिख सकते हैं. बाकी ये चीज है कि आपको वर्स एंड हैज बीन, हैड बीन, ये सब यूज करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है, कंसेप्ट हो चुका है, थ्योरी पहले बन गया है, तो इसके लिए वर्ड्स यूज करना है. ठीक है. हैड बीन, हैज बीन यूज करना है. अदरवाइज बाकी सब में, थ्योरी को छोड़ के बाकी सब में आप इज, एम, आर यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, बिफोर कंडीशनिंग है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, आफ्टर कंडीशनिंग है. मैंने बोला था 4 पार्ट में देखेंगे, तो 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट देखो, कंडीशन स्टिमुलस, खाने को देखा, रेस्पॉन्स क्या आया? कंडीशन रेस्पॉन्स, दैट मीन्स मुंह से पानी आ रहा है. सेकेंड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल स्टिमुलस, यहाँ पे मेंशन है, दैट इज न्यूट्रल भी बोल सकते हैं या फिर कंडीशनड बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशनड ऑल्सो, सी एस मेंशन करते हैं. तो ओनली बेल बजाया गया, डॉग रेस्पॉन्ड नहीं देगा, बिकॉज वो तो एक्वांटेड नहीं है, ये पहले भी बोल चुकी हूँ मैं. फटाफट से नेक्स्ट डायग्राम को चलते हैं. ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के समय, जो ये टाइम चल रहा है, कंडीशनिंग हो रहा है, प्रैक्टिसेस हो रहा है, उस टाइम पे अभी क्या किया गया? एसोसिएट किया गया. तो यहाँ पे बताओ कितना स्टिमुली है? कितना स्टिमुली है? मैं मार्क भी कर दी, कितना है? 2. याद रखना है पूरा, 2 है. सो वन इज बेल,
अनदर वन इज फूड। ये हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, ये हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस। दोनों को मिला के अभी आएगा रेस्पॉन्स, जो कि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है, स्टिल अनकंडीशनड है। क्यों है? बिकॉज प्रैक्टिस में नहीं आया, हैबिट में नहीं आया। अभी देखो हैबिट हो गया लास्ट तक, आफ्टर कंडीशनिंग पूरा प्रैक्टिस हो चुका है, कंडीशन स्टिमुलस आया, अभी फूड नहीं देंगे कुछ टाइम तक, ओनली बेल बजाएंगे, तो कुछ दिनों तक उसके मुंह से पानी आता रहेगा, बिकॉज उसको पता है कि बेल बजने से खाना आ रहा था, इसके साथ लिंक्ड हो गया, इसलिए ऐसा रेस्पॉन्स रहेगा। ओके, अभी चलते हैं उसके प्रिंसिपल्स में। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में पहला पॉइंट आता है रीइंफोर्समेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रीइंफोर्समेंट? रीइंफोर्समेंट का एक वर्ड बोलिए, सिनोनिम्स बोलो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, सिनोनिम्स बोलो कोई भी। सुधारना, रिवार्ड, ठीक है, रिवार्ड। रीइंफोर्समेंट मीन्स होता है रिवार्ड, सुधारना नहीं होगा, ये रिवार्ड होता है, ठीक है। अभी सुधारना का पॉइंट भी आएगा, बट उसका एक्सप्लेनेशन में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो रीइंफोर्समेंट होता है जहाँ पे आप कोई चीज को पनिश करते हो या फिर पॉजिटिवली प्रेज करते हो। मतलब आप अच्छे काम करते हो तो मैं आपको प्रेज करूंगी, अच्छा बोलूंगी, अच्छा बिहेव दिखाऊंगी। अगर बुरे करते हो तो बुरा बिहेव करूंगी। तो ये हो गया दो टाइप का रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग देखिए, व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस कौन है? बेल was presented with नेचुरल स्टिमुलस कौन है? जो कि फूड है। अनकंडीशनड स्टिमुलस उसे ही बोलते हैं नेचुरल न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो कंडीशनड, नेचुरल बोले तो डायरेक्ट फूड, ठीक है, अनकंडीशन। सो यहाँ पे बेल को नेचुरल स्टिमुलस के साथ, फूड के साथ हमने जोड़ लिया। पहला ये होता है रीइंफोर्समेंट के लिए, प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस कराएंगे। सो अगर वो अच्छा काम किया तो प्रेजिंग मिलेगा। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं उसी को। एंड इज सेट टू बी रीइंफोर्स्ड एज इट, यहाँ पे इट्स होगा, इट्स एबल टू एलिसिट नेचुरल रिस्पॉन्स। इट्स होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा जो भी ये कर रहे हो, इट्स होगा, ठीक है। इट्स एबल टू एलिसिट नेचुरल रिस्पॉन्स। तो दोनों चीज जब मिक्स हो गया या फिर जॉइन हो गया, दो स्टिमुलस जुड़ जाते हैं, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो उस चेंजेस को हमने यहाँ पे बोला री रीइंफोर्स मीन्स होता है बार बार प्रैक्टिस करवाना, एंड उसके थ्रू अगर वो अच्छा करता है तो प्रेज करना, बुरा करता है तो बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे। बुरा करता है मीन्स वो गलत कुछ कर रहा है, जस्ट लाइक डांस स्टेप्स कैसे सीखते हैं, एक बार किए गलत हो रहा, फिर से करो, तो जितना करोगे उतना रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड्स मिलेंगे, पॉजिटिविटी आएगा। तो ये हो गया रीइंफोर्समेंट के नाते। अभी देखो एक्सटिंक्शन, दैट इज एक्सटिंक्शन मीन्स होता है गायब हो जाना या फिर लुप्त हो जाना या विलुप्त हो जाना, हिंदी में बोलते हैं एक्सटिंक्शन। दैट इज कोई स्टिमुलस, कोई चीज अगर बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़े, देन क्या होता है, वो आपके प्रैक्टिस में आ गया या फिर बिहेवियर में चेंजेस लाके वो पूरा फिक्स्ड हो जाएगा आपके माइंड में। अगर कोई चीज नहीं होता है, मतलब एक दिन हुआ था, फिर एक दो साल छूट गया, फिर उसके बाद एक दिन हुआ फिर से, तो ऐसा जब होता है तो आप भूल जाते हैं। नॉर्मली आप लोग कोई कोई चीज़ों को भूल जाते हैं, मेमोरी भी चला जाता है। तो मेमोरी जो था ना, वो स्टिमुलस की वजह से ही आया था, वो भी एक रिस्पॉन्स है। जब वो स्टिमुलस फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर दैट इज नॉट रिपीटेड साइमल्टेनियसली, आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर सम पीरियड और आफ्टर ब्रीफिंग ये गायब हो जाता है और एक्सटिंक्ट हो जाता है। अभी देखो दो स्टिमुलस दिया गया था, पहले तो फूड। सो फूड उसके हैबिट में था, तो इसलिए उसको भूख लग रहा था, वो कर लिया। बट बेल नहीं था, तो बेल के लिए रेस्पॉन्स नहीं आया। बट सेकंड केस में क्या आया ना, बेल एंड खाना एक साथ आया। सो उसके रेस्पॉन्स में दोनों आ गए, तो उसके अकॉर्डिंग उसने एक्टिविटी किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बेल बजाया गया बट खाना नहीं मिला। तो खाना, अभी हम धीरे धीरे खाने को हटा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स था, 2-3 दिन बाद क्या होगा कि बेल बजाने से भी वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। उसको पता चल जाएगा कि और खाना नहीं आ रहा है, तो वो रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसलिए बोला गया कि जो भी स्टिमुलस आता है ना, बार बार प्रैक्टिस में अगर हो जाए तब आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, अदरवाइज वो विलुप्त हो जाएंगे, वो कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं या फिर वैनिश्ड हो जाता है। तो व्हेन द फूड रिपीटेडली डिडंट फॉलो द बेल, मतलब फूड के साथ बेल और एसोसिएट नहीं हो रहा, तो डॉग स्टॉप सलाइवेशन। डॉग क्या करेगा, सलाइवेट, उसका जो मुंह से पानी आ रहा था वो बंद हो जाएगा। एंड इसको हम, ये जो डिसअपीयरेंस है, मतलब हट जा रहा है ना, धीरे धीरे गायब हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन,
ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है? रिकवरी मीन्स फिर से सुस्त हो जाना, प्रैक्टिस में फिर से ले आना, अपने तबीयत को ठीक करना, ऐसे हम बोलते हैं रिकवरी को। या फिर कोई भी वर्क को आप अगर गलत कर दिया फिर से करो तो उसको भी रिकवरी हम बोल सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स बार बार करना, तो ये प्रैक्टिस के नाते आएगा, ठीक है। दो देयर इज एक्सटिंक्शन ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स। एक्सटेंशन क्या हो गया? कंडीशन रेस्पॉन्स, मतलब कंडीशन जो किया गया था, बेल के थ्रू कंडीशन किया गया था कुत्ते को या डॉग को, तो वो बिहेवियर धीरे 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 डिसअपीयर हो गया। तो बार बार अगर उसके कुछ टाइम बाद फिर से हम स्टार्ट कर दिए खाने को और बेल को एक साथ देने लगे, बेल बजाने लगे, खाना देने लगे, तो वो फिर से हैबिट में आ जाएगा एंड रिकवरी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस पॉइंट के ऊपर? इंटेंसिटी। एक वर्ड है इंटेंसिटी, मतलब हम बोल सकते हैं दृढ़ता। दृढ़ता, तो ये क्या है? जस्ट लाइक आप एक चीज को कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये खाना बहुत पसंद है, आप चाहते हो ये खाने को आप छोड़ना चाहते हो, तो उसके बाद आपके मदर ने क्या किया कि बार बार सेम फूड को अच्छे से और भी अच्छे से बनाया, तो आपको और पसंद आने लगा। अभी आप छोड़ पाओगे क्या? तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, कि आप जितना पसंद कर रहे थे उससे ज्यादा उस चीज को और भी पसंद करने लगे, क्योंकि वो और भी अच्छा होते गया, बेहतर होते गया, तो आपको पसंद में आ गया। तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम हिंदी या उड़िया में बोलते हैं गाढ़ता और दृढ़ता, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी बोला जाता है या स्ट्रॉन्ग स्टिमुली बोलते हैं उसको। ओके, ओके, नेक्स्ट चलता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरली इसको आइडेंटिफाई बोला गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट स्टिमुलस, ठीक है। अगर सिमिलर टाइप के स्टिमुलस आ रहे हैं आपके पास तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेवियर दिखाना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हो गया। अगर स्टिमुलस बार बार चेंज हो रहे हैं तो आपके रेस्पॉन्सेस भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, मतलब जनरल आइडिया अराइज करना अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, एंड उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन करता है कि हाउ मच रेस्पॉन्स यू विल सो, और यू विल आप कितना दिखाओगे या फिर यू विल गिव, आप कितना दोगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको बोला गया जनरलाइजेशन। जनरल आइडिया को हमने क्या किया? निकाला, अराइज किया, तो उसको बोला गया जनरलाइजेशन, राइट। इतना समझ आया? यस और नो? यस और नो? ओके, थैंक यू। चलो, अभी आया पॉइंट, क्या आया? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अभी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्ड यूज कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट यूज कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है स्टिमुलस पे भेदभाव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है। तो अभी देखो दो स्टिमुलस आता है, एक स्टिमुलस है नेचुरल है, एक स्टिमुलस है आर्टिफिशियल। ये अगर नेचुरल आता तो आपको भूख नहीं लगेगा, ये आता तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, आपको भेदभाव करना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है कि विच वन इज बेटर फॉर यू एंड हाउ मच यू विल सो योर रेस्पॉन्सेस अकॉर्डिंग टू दिस स्टिमुली, अदरवाइज यू आर नॉट। सो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से चीज के लिए आप रेस्पॉन्स दिखाना चाहते हैं, कौन से के लिए नहीं, एंड उसी के हिसाब से आपका जो बिहेवियर है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मीन्स बढ़ जाना। जैसे कि हम जब गाना सीखते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, धीरे धीरे आप देखे हो कभी भी बहुत पढ़ाई कर रहे हो एंड वो रिड्यूस होते जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होता। जितना प्रैक्टिस जो चीज को कर रहे हो, ये वो डांस हो या फिर खाना कुकिंग हो या फिर कोई भी चीज हो, उसको बार बार हैबिट में अगर लाते हैं वो बेहतर होता है, उसे ही हम बोलते हैं लर्निंग। तो ये लर्निंग के पॉइंट के अकॉर्डिंग है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये पॉइंट्स है फैक्टर्स, ठीक है। अभी जो जो पॉइंट पढ़े थे ना उसी के अकॉर्डिंग है, एंड इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं पड़ता एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, अगर शॉर्ट में आए जो पॉइंट समझे हो उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देना। एक्सप्लेनेशन ट्राई करना अपनी वर्ड्स के अकॉर्डिंग दो, ठीक है, क्योंकि बार बार बुकिश वर्ड्स में देने से भी प्रॉब्लम आता है, मार्क्स कट जाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑलरेडी इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़े, अभी बोलो जो स्टिमुलस आपको अच्छा लगता है मुझे वो बुरा भी लग सकता है, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। मुझे मैथ्स पसंद नहीं, आपको मैथ्स पसंद है, मुझे साइंस पसंद है, आपको साइंस पसंद नहीं। तो ये हो गया कि एक चीज सेम है दोनों के लिए, बट डिफरेंटली वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सपोज कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी खाना आया, मुझे पसंद है आपको पसंद नहीं, या फिर आपको पसंद है मुझे पसंद नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग भी सारा कुछ चेंज होता है। तो दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। रिलेशनशिप ऑफ टाइम विथ टू स्टिमुली। अच्छा, सपोज ये पॉइंट बहुत अच्छा सा है, इस पे क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन इस बार भी उस स्टेट में आया था। दैट इज थिंक कर लो कि यहाँ पे एक स्टिमुली है, ठीक है,
एक स्टिमुली आया, आपको इफेक्ट किया, अकॉर्डिंग टू दिस स्टिमुली आप क्या करो, रेस्पॉन्स शो करेंगे। सो आई एम शोइंग माई रेस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस स्टिमुली। ओके, सो मैंने रेस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हुआ कि अभी ना एक आने के बाद स्टिमुली, एक दो दिन तक कोई भी स्टिमुली नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो बिहेवियर थोड़े धीरे धीरे रिड्यूस्ड होना स्टार्ट कर रहा है। अभी रिड्यूस नहीं करना है, प्रैक्टिस में लाना है, तो क्या करेंगे, फटाफट देंगे। सो एक स्टिमुली था, नेक्स्ट स्टिमुली को हमने कुछ टाइम इंटरवल में ही दे दिया, एक डेढ़ घंटे के अंदर और एक दे दिया। उससे गए, 2-3 घंटा चला गया, फिर से और एक स्टिमुली दे दिए, फिर 2-3 घंटा चला गया, रिस्पॉन्स चल रहा है, कंटिन्यू में है, और एक दे दिए। तो ये क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, जितना टाइम कम होगा बिटवीन द टू स्टिमुलस, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो लर्निंग है वो बहुत जल्दी आपके बिहेवियर में प्रैक्टिस, और बोल सकते हैं प्रैक्टाइज्ड, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टाइज्ड हो जाएगा। दैट मीन्स आपके बिहेवियर में वो आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा कंप्लीटली। उसी चीज को मेंशन किया गया। अभी इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली ऑलरेडी पढ़ के आए हो। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अभी बोली में ये होता है दृढ़ता या फिर गाढ़ता बोलते हैं। सो अगर जस्ट लाइक एक स्टिमुली मैं बताती हूँ, पानी में आप क्या करो, शरबत बना रहे हो, ठीक है। पानी में आपने क्या किया, 2 बूंद लेमन डाला, ठीक है। तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, या फिर जहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा लेमन डाल दिया उसका टेस्ट अच्छा होगा। ऑब्वियसली 2 बूंद जहाँ पे डाला, बिकॉज वो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल शरबत जैसा लगेगा, बट ये नहीं लगेगा। तो ये डिफरेंस है कि दो चीजों के अंदर आपको डिफरेंस होना चाहिए, कि एक स्टिमुली छोटा है और एक स्टिमुली बड़ा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सेस भी अलग अलग आएंगे, एक में कम आएगा, एक में ज्यादा आएगा इंटेंसिटी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली, अभी बोली मैं जो पॉइंट, दैट इज बार बार रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेशन। कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, आप एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन स्टिमुलस और अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन स्टिमुली, योर एनवायरमेंट शुड बी कंट्रोल्ड अंडर दिस कंडीशन। ओके, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर अंडर दिस कंडीशन आपको आपके एनवायरमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी जाके रेस्पॉन्सेस पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज नहीं। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस कौन है, जिसे हम न्यूट्रल स्टिमुलस भी बोल रहे हैं या फिर बेल बोल रहे हैं। तो बेल बजाया गया तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस, जितना स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस आएगा, बेल बजेगा, खाने के साथ एक्वांट करके हमने बजाया, एक्वांटेड करके, सो दैट रेस्पॉन्सेस पे उतना स्ट्रॉन्ग आएंगे। सो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस का रोल उसके इंटेंसिटी या फिर प्रैक्टिस के ऊपर आता है। ओके, अभी नेक्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ऑब्वियस मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि हंग्री डॉग को ले रहे, बट हेल्दी हंग्री डॉग होगा, अनहेल्दी नहीं, अनहेल्दी हो गया तो उसके बिहेवियर में खास कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, रेस्पॉन्सेस भी हैपोजिटली आएगा, दैट मीन्स जो रेस्पॉन्सेस आपको नीड है वो नहीं आएगा, कुछ अलग अलग आएगा। तो इसलिए मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स, आप जो ट्रायल्स लेते हैं या प्रैक्टिस कराते हैं, अनकंडीशन या अनकंट्रोल स्टिमुलस देते हैं, अगर अनकंट्रोल स्टिमुलस हो, मतलब बहुत ही रिपीटेडली, ये दोनों का आंसर दोनों सेम है, ठीक है। क्या है, सपोज आपने एक स्टिमुलस दिया, कुछ टाइम गया, नहीं गया मतलब 5-10 मिनट के बाद फिर से दे दिया, फिर दे दिया, फिर दे दिया, ये रिपीटेशन चलते गया, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब डॉग थक जाएगा एंड वो रेस्पॉन्स देना बंद कर देगा। सो ऑलवेज हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम टाइम का रेंज रखना है, ना ज्यादा ना कम। एंड अनकंट्रोल स्टिमुलस अगर देते हैं, कंट्रोल नहीं है, तो मैंने एक दे दिया, फिर दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, एट ए टाइम बहुत सारा दे दिया, तो रेस्पॉन्स देगा कैसे, वो तो कुत्ता पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, डॉग कंफ्यूज हो जाएगा, डॉग गेट कंफ्यूज एंड didn't show any type of response towards any stimuli, uncontrolled stimuli. सो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आ गए, फैक्टर्स हैं। हिंदी बच्चे आपके क्वेश्चन जो आंसर मैंने दिया है लास्ट में आपका ये दे दी, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, जो जो मैंने अभी समझाया ना, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुली, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली, उसी पॉइंट्स को मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया, वो सारे फिर से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन है। एंड आपको अगर लिखना हो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, मैं गैप देती हूँ, क्लियर आएगा, एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं, पेपर भी फुल होगा एंड अच्छा भी दिखेगा। इफ कोई नहीं लिख रहे हो तो ऐसे करोगे, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बाद अंडरलाइन करोगे, 1 लाइन छोड़ देंगे एंड मिड से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं, मिड से स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा स्टाइलिश लगता है एंड अच्छा आएगा। ओके, इतना क्लियर है, ये सुन नो, ये सुन नो। अच्छा, देखो लास्ट पॉइंट में आ गया, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दैट मीन्स हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इस
थ्योरी को यूज करते हैं उसको बताना है। तो 5 पॉइंट ओनली लिखेंगे, आपके कुछ बुक में है 10 पॉइंट है, कुछ में 15 पॉइंट्स है, ओनली 5 लिखना है, ज्यादा नहीं। अगर वो भी टाइम नहीं होता 2 या 3 लिखेंगे एग्जाम्स में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को इतना ज्यादा भाष नहीं करना है, बहुत ज्यादा हो जाने से कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारी थ्योरी से। नंबर 1, इट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड इन चिल्ड्रन। बच्चों में अगर कोई भी चीज, आपको एटीट्यूड नहीं करना है, एप्टीट्यूड करना है। एप्टीट्यूड मीन्स यहाँ पे उसका हम स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं बच्चों में, कोई एक स्किल्स को, जस्ट लाइक डांसिंग स्किल, कुकिंग स्किल, ये सारे स्किल्स को डेवलप करा रहे हैं। तो उस स्किल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको बार बार रिपीटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तब जाके बच्चों में चेंजेस आएगा। अच्छा, अभी देखो बच्चों में ये तो पॉइंट हो गया कि एप्टीट्यूड को डेवलप कराना है, तो इस कंसेप्ट को हम ले सकते हैं बार बार। अभी देखो गुड हैबिट्स के अकॉर्डिंग क्या है। गुड हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of conditioned response theory. Conditioned response theory means theory of association or connectionism or Pavlovian experiment. तो उनके अकॉर्डिंग जो भी कंसेप्ट है हम इसमें यूज कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा सा रॉन्गली ये वर्ड कैन बी को यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो आपको समझ नहीं आएगा, कैन बी है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन कैन बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन का स्पिरिट, मतलब वन काइंड ऑफ उनको असिस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि तुम्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या होता है, मैंने ये क्लास में भी बोला है। क्या है डिसिप्लिन? चुपचाप रहना। यस, ऑर्गेनाइज्ड वे में। करेक्ट, दैट इज डूइंग थिंग्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई भी चीज करना हो, अगर आपका लाइफ ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, मतलब कोई भी पॉइंट को आप स्टेप वाइज मैनर पे कर रहे हो एंड वेल फिक्स्ड मैनर पे चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। आपके बुक्स को भी डिसिप्लिन बोला गया है, बिकॉज इनसाइड करिकुलम मेनी थिंग्स आर देयर। मेनी थिंग्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज सब कुछ है। टीचर्स मेथड्स क्या यूज करेंगे, टीएलएम क्या है, सब कुछ मेंशन्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग जब बुक्स बनते हैं तो बुक्स में डेफिनेट सिलेबस होता है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बुक्स मेंटेन किया जाता है, तो उसको भी हम डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिनरी नॉलेज, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, डिसिप्लिनरी लाइफ, ऐसे मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन में रहने के लिए उनको हम असिस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, या फिर उनको मोटिवेट करेंगे, उसमें स्पिरिट बढ़ाएंगे, उनका स्पिरिट बढ़ाएंगे कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, इस थ्योरी को हेल्प ले लो एंड उसके थ्रू करो, ठीक है। अभी लास्ट और पॉइंट से देखते हैं, 2 पॉइंट्स। फोर्थ वन, टीचर्स कैन यूज दिस थ्योरी टू कंडक्ट टीचिंग वर्क कीपिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन माइंड। ये पॉइंट को माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि हम कोई भी स्टिमुलस दे सकते हैं बट उसके इंटेंसिटी को कंट्रोल में रखना है। हम दृढ़ता या गाढ़ता जो भी बोल रहे हैं, कोई भी स्टिमुलस का अगर हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ स्टिमुलस शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, देन उनके ऊपर हम क्या करेंगे कि एक बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल कम है और एक बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, एवरेज से भी एवहॉब है। सो उसको अगर स्टिमुलस स्ट्रांग देते हैं वो फटाफट कैच कर लेगा, बिकॉज वो कैची है। बट ये जो बच्चा छोटा है एंड उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा वीक है, या फिर जस्ट लाइक मोरन और इम्बेसाइल पॉइंट पे आता है, उसका इडियट बोल सकते हो, जस्ट 70 से बिलो है, तो उसको अगर बार बार हम कंडीशन स्टिमुलस अगर देंगे भी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत स्लोली प्रोसेस करेगा। तो स्लोली होगा, तो इस वजह से आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस सबके लिए नहीं होता, अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल डिफरेंस उनको पहले डायग्नाइज करना पड़ता है, आफ्टर दैट स्टिमुली को अप्लाई करना पड़ता है। हो गया। लास्ट पॉइंट, टीचर कैन ऑल्सो यूज दिस थ्योरी फॉर इराडिकेटिंग चिल्ड्रंस फियर। बच्चों के डर को हटाने के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। कैसे? सपोज उनको पहले हमने टाइम रियल टाइम सिचुएशन और रियल वर्ल्ड सिचुएशन को क्लासरूम में बनाया, आर्टिफिशियल वे में हमने बनाया, तो आर्टिफिशियल हो गया, मैं तो ये कंडीशन हो गया। सो टीचर क्या करेंगे, क्लासरूम में ही आर्टिफिशियल कंडीशन बनाएंगे कि आप एक लोग को देखते हो एक्सीडेंट कर रहा है, तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, और जिसका एक्सीडेंट हो गया उसको कैसे ट्रीट करोगे, ये सिखाया गया। डिफरेंट वर्क्स, मोरल वैल्यूज, सब कुछ सिखाया गया। जब वो बच्चा बाहर जाएगा, वैसा सिचुएशन को पाएगा, तो वो इजीली हैंडल कर सकेगा। तो इस पॉइंट को
बच्चों को समझाया जाता है, एंड उसके थ्रू उनका जो डर रहता है कोई भी पॉइंट पे, कोई भी चीज का, वो हट जाता है। तो दैट इज रिमूव और इराडिकेटिंग बोल सकते हैं, इराडिकेट हटाना, इराडिकेटिंग चिल्ड्रंस फियर एटसेट्रा। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये कंपैरिजन है ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, आपके बुक में बहुत ज्यादा है, बट आप अगर पढ़ोगे वो भी इजी है, ये भी इजी मैंने दिया है। सो 5 पॉइंट्स मैक्सिमम कंपैरिजन में, 5 पॉइंट्स रखना है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस यहाँ पे हेल्पफुल हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ये इनवॉल्यूंटरी है तो वो भी इनवॉल्यूंटरी है, तो वो पॉइंट्स नेक्स्ट में हम करेंगे। इतना क्लियर है?